हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने नंबर सिस्टम का पहला वीडियो पढ़ाया आप लोगों को और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। ठीक, उसमें आप लोगों को संख्या के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। सम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं आगे उसी के पढ़ रहा हूँ। थोड़ा कुछ क्वेश्चन आगे भी आ रहे हैं जो मैं आज पढ़ूंगा। तो ये कुर्सी लगा के उधर बैठ जाइए, उधर ही बैठ जाइए। हाँ, उधर बैठ जाओ, चाहे वो नीचे ही बैठ जाओ। कुर्सी हटा लीजिए, वहां पे नीचे भी बैठने के लिए वो फैला दीजिए। इधर करके बैठिए, ये कुर्सी हटा दीजिए इधर, और उसको खोल लेना। भी ज्यादा बच्चे आएंगे तो वहां पे बैठ जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को मैंने संख्या के बारे में पढ़ाया। आज उसी से आगे मैं पढ़ाऊंगा। कुछ संख्याओं के बारे में फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऐसा पूछ लिया जाता है, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें और हमारे बात को सुनें। कभी कभी ऐसा भी फैक्ट पूछ लिया जाता है। कैसा फैक्ट? जैसे ऐसा बोल दिया जाता है कि दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम प्राप्त होगा या विषम? तो उसमें सारे बच्चे फंस जाते हैं कि भाई दो सम संख्याओं का योग सम प्राप्त होगा या विषम। तो उसके लिए हमें अपनी सोच की जरूरत होती है। उसमें हम संख्या को रख रख करके चेक कर लेते हैं कि दो सम संख्याओं का योग हमें सम प्राप्त होगा या विषम। तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यही हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो सम संख्याओं का योग क्या होगा। दो, ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं, हम केवल सम सम लिख दे रहे हैं। जैसे एक सम संख्या हो गई और बीच में हमने जोड़ दिया और दूसरी सम संख्या हो गई। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी ना इधर, ये सम संख्या प्राप्त होगी कि विषम। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस आप संख्या रख रख करके जोड़ लीजिए। तो ये बताइए, दो आपका सम है कि विषम? सम है। उसके बाद में मैंने 4 लिया, ये भी सम है। अब जब इस दोनों को जोड़ा तो मैंने 6 प्राप्त हुआ, और ये 6 हमारा क्या है? सम है। तो ये क्या हुआ? दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही प्राप्त होगा। जैसे यहां पर 8 है और फिर उसके बाद में यहां पे 4 है। 8 भी सम, 4 भी सम, और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहां पे प्राप्त होगा 12। तो ये भी सम, ये भी सम, और जो प्राप्त हुआ है वो भी सम। तो इससे हम कह सकते हैं दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम। यही चीज दूसरा फैक्ट, अगर कोई दो विषम संख्या है, एक विषम संख्या प्लस दूसरी विषम संख्या, ये दो विषम संख्या हो गई, जब इनको हम जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? तो इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। संख्या पहले दो विषम संख्या लेना पड़ेगा। तो वो दो विषम संख्या कौन सी है? एक 3 ले लीजिए और कोई विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 7 ले लीजिए। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो 2 से कभी ना कटे, वही तो विषम होती है। तो 3 2 से नहीं कट रहा है, 7 भी 2 से नहीं कट रहा है, दोनों विषम संख्या है। जब इन दोनों को मैंने लिया और जब इनको मैंने जोड़ा तो 7 3 कितना हो गई? 10। अब बताइए 10 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। आप लोग थोड़ा कम बोला करिए, ठीक है, मन में ही कह लीजिए। ठीक, तो ये क्या है? 10 सम संख्या है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जब दो विषम को जोड़ा जाता है तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लिया यहां पे 5 आपका एक विषम हो गया और एक आपका विषम, कोई भी विषम ले लीजिए, 11 ले लीजिए। जब हम 5 और 11 को जोड़ेंगे तो यहां पे 16 प्राप्त होगा। ये हो गई आपका सम संख्या और ये दो आपकी विषम संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं जब दो विषम संख्या का योग करेंगे तो वहां हमें जो है सम प्राप्त होगा। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि एक सम संख्या हो और उसके साथ में एक विषम संख्या हो। जब हम सम और विषम को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा कि विषम प्राप्त होगा? तो देख लीजिए यहां पे डायरेक्ट, सम संख्या 2, उसके बाद में विषम संख्या 1। जब हम इसको जोड़े तो मिल गया हमें 3, और 3 है विषम। फिर उसके बाद में हमने दूसरा कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे 4 ले लिया, 4 सम संख्या है
उसके बाद में हमने ले लिया 5 और ये 5 हमारा विषम संख्या है। जब हम इस दोनों को जोड़े 5 और 4 को तो यहां प्राप्त हो जाएगा 9 और 9 हमारा एक विषम संख्या है। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि सम और विषम जब दोनों संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक, उसके बाद में देखिए तुम्हें समस्या हो रही तो आप यहां पे बैठ जाइए, नहीं ऐसे मत बैठिए, डिस्टर्बिंग हो रही है तुम्हारे में पढ़ाने में भी और पढ़ने में और हमें पढ़ाने में दोनों में, तो आप यहीं पर बैठिए। उसके बाद में अब ये समझिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे मान लिया कि इधर आपका विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या इधर आ जाए, एक विषम हो और एक सम हो, तो ये क्या होगा भाई, तो ये भी तो वही होगा ना, जोड़ 9 ही प्राप्त होगा, जो विषम होगा तो इसका मान भी विषम होगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी ये पूछेंगे, रिपीट करवाएंगे, तो आप लोग इसको कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा, अगर दो सम संख्या है और उनका गुणा, यानी कि सम और सम का जब हम गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी कि विषम, तो ये भी देख लीजिएगा गुणा करके। जैसे 1 2 सम है और इसको गुणा करें हम 2 से तो 2 दूनी 4, तो ये सम संख्या हो गया। जैसे 4 है, इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 8, ये सम संख्या प्राप्त होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सम और सम संख्या का जब गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। फिर उसके बाद में छठवां क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि एक सम संख्या हो और इसमें हम गुणा कर दें किसी विषम संख्या की, किसी विषम संख्या की जब हम गुणा कर देंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी या विषम। तो ये भी एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, एक सम संख्या मैंने 2 ले लिया और एक विषम संख्या हमने 3 ले लिया, जब इसको गुणा किया तो 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया और 6 हमारा सम संख्या है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सम। ठीक, अब उसके बाद में आ जाता है ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट और गुणा वाला कॉन्सेप्ट दोनों खत्म हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए, अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट बच रहा है, उसको मैं अभी करा रहा हूं। पहले ये एक बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, रिकॉल का मतलब होता है दोबारा से। देखिए आप लोग अपने मन में एक बार कहना, सम संख्या और सम संख्या का जब हम योग करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम, बिल्कुल सही। विषम संख्या और विषम संख्या जब हम योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, सम प्राप्त होगी। आप एग्जाम्पल से काहे नहीं समझ लेते हैं, देखिए ये भी विषम है ना, ये भी विषम है, जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ 10, और 10 कैसी है, सम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। कैसे, आप लोग समझ चुके, ये सम है 2 और ये आपका क्या है, विषम, और 2 और 1 को जब हम जोड़े तो 3 प्राप्त हुआ, और 3 कैसी संख्या है, विषम या सम, विषम, तो ये क्या हो गई आपकी विषम। भाई तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, आ रहा है भाई, तुम पहला क्लास नहीं लिए कैसे समझ सकते हो। अच्छा चलो खड़े हो, बताओ सबसे छोटे भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या, हाँ भाज्य, कंपोजिट नंबर, नहीं समझ में आएगा भाई, ऐसे बीच में नहीं आएगा क्योंकि आप कल नहीं थे ना, इसलिए नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए मैं आप वीडियो बना के भेजा हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है, उसके बाद में समझ में आ जाएगा तुमको अच्छे से। ठीक, बैठ जाओ। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें कम समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भले आपको थोड़ा अभी पढ़ा रहे हैं तो समझ में आएगा, लेकिन अभी तुम भूल जाओगे। जो कल से जुड़े हैं वही इसको ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे। थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, बट परेशान ना हो, अभी मैं सही टॉपिक पे आ रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, और किसी को तो कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, तो अगर ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो बीच में, बट आवाज मत करना, ठीक है। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसको अगर एक विषम संख्या है एक सम संख्या है तो भाई यही तो है दोनों ना, जब हम जोड़ेंगे तो वो भी वही प्राप्त होगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक सम संख्या है और एक सम संख्या और है, और दोनों को जब हम गुणा करा दिए तो क्या होगा, सम है तो सम प्राप्त हुआ, सम है तो सम प्राप्त हुआ, तो यहां पर क्या लिख दें हम, सम। आप लोग नोट करते रहिए, हम टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, समझते रहिए, नोट करते रहिए, आराम आराम से हम पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, जब हम इन दोनों को गुणा कराएंगे तब भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी,
सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो ये नोट करते रहिए आप लोग। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा सातवां फैक्ट। अगर सम संख्या कहीं लिखा हुआ है और सम संख्या में से हम सम संख्या को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये तुम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाओगे और हमें बताओगे। फिर उसके बाद में छठवां नंबर आ जाता है, अगर कोई सम संख्या है और उसमें से कोई हम विषम संख्या घटा लिए तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होगा, सम या विषम। और फिर उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई विषम संख्या है और उसमें से हम सम संख्या को घटा लिए तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा कि विषम। तो ये तीनों सवाल आप लोग लगाइए जल्दी से, बस ये वाला यहाँ टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ भाई सर, सम माइनस सम करेंगे तो हाँ हाँ सर सम ही आएगा। सम ही आएगा, वाह क्या बात है, लग गया भाई। और तुम भी बताइए भाई, वो तो हंस रही है, धीरे धीरे बताओ ना। और सर सम और हाँ, विषम को करेंगे सम विषम ही आएगा। सम में से विषम को घटाएंगे तो विषम ही आएगा। सम में से विषम को घटाएंगे तो विषम ही आएगा। विषम ही आएगा भाई, सही है। और विषम में से सम घटाएंगे तो सर विषम ही आएगा। जैसा भी हो, अभी हम बता रहे हैं बट आप लोग जान रहे हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए पहला सम, मान लिया कोई संख्या 8 है और इसमें से कोई संख्या 2 निकाले तो ये आ गया 6, और 6 कैसी संख्या है, सम। तो इसका मतलब दिनेश का पहला सवाल जो था वो सही था, सम आएगा। अगर कोई सम संख्या है, जैसे मान लिया यहाँ पे 10 सम संख्या है और इसमें से हम विषम यानी कि 1 निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि 1 भी आपका विषम संख्या है। तो 9 आपका सम संख्या हुआ कि विषम, विषम हुआ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विषम है भाई, विषम। अब उसके बाद में 8वां नंबर क्या कह रहा है कि विषम संख्या कोई हो, जैसे 7 कर लिया और इसमें से आप कोई सम संख्या घटा दीजिए तो 7 में से 2 घटाए तो 5 आ गया। कोई और ले लीजिए, जैसे 11 हो गया, 11 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये भी विषम ये भी विषम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम। भाई बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को, एकदम जड़ से, बहुत आसानी से। ये चीज बहुत अच्छा चीज है, ये जल्दी आपको किताबों में नहीं मिलता है ये, ठीक है। तो ये आप नोट करते रहिए, फिर उसके बाद में आगे चल रहा हूं। नोट नहीं कर पाना तो बीच में बोल देना भाई, थोड़ा सा हम स्लो मिटाएंगे ताकि आप लोग भी सवाल नोट कर सको। ये प्रश्न चिन्ह मत बनाना आप लोग डायरेक्ट लिखना। ये तो प्रश्न चिन्ह हम बना दिए थे आप लोग का दिमाग लगवाने के लिए, ठीक। ओके, हो गया, सभी लोगों का नोट हो गया। तुम्हारा क्या नाम है भैया, दिनेश, ठीक भाई, 2 दिनेश हो गए। ये चीज आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अब इसके बाद में मैं आगे चल रहा हूं। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें कभी कभी नंबर पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग कहो तो मैं वो छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लिया आप लोगों को दे कहा कि 1 से लेकर के और 121 तक हमें किताब में पेज डालना है, तो उसमें कितनी संख्याएं आएंगी, मतलब कितना अंक लिखा जाएगा। ठीक, जैसे मान लिया कि 1 से लेकर के, और यहां पर ऐसे लिख लीजिए एक सवाल, 1 से लेकर के और मान लिया 60 तक एक पुस्तक का मतलब होता है किताब। एक पुस्तक में पेज लिखना है। पेज लिखने के लिए 1 से लेकर के 60 तक एक पुस्तक में पेज लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा, कितने अंकों का
प्रयोग किया जाएगा। इसमें मैं छोटा सा सवाल कराऊंगा, परेशान मत होना। ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि इसको सोचने पर आधारित होता है। जैसे आप लोग पहले संख्या और अंक में फर्क समझ लीजिए, संख्या और अंक में फर्क। जैसे मान लिया कहीं एक लिखा है ना, एक, तो एक संख्या भी है और एक अंक भी है। और जैसे कहीं 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, इतनी संख्याएं जो होती हैं ये अपने आप में संख्या भी होती हैं और अंक भी होता है। जैसे मान लिया 12, ये संख्या तो 12 है, लेकिन अगर मैं इसमें अंक की बात करूं तो इसमें 2 अंक हैं। देखिए, एक ये अंक हो गया और एक 2 अंक हो गया, तो 2 अंक हो गए कि नहीं हो गए। जैसे 14, ये संख्या तो 1 है 14, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, 2, एक 1 हो गया, एक 14 हो गया। समझ पाए ना बात, अंक और संख्या में। जैसे मान लिया यहां पे 20 लिखा है, तो ये संख्या तो 1 है 20, लेकिन इसमें अंक 2 है। जैसे मान लिया यहां पे 200 लिख दिया, ये संख्या तो 1 है 200, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, 3। जैसे 1000 लिख दिया, 10,000 हो गया, 10,000 है, इसमें संख्या तो आपका केवल 10,000 है, लेकिन अंक 5 अंक हो गए। तो अब अंक और संख्या में अलग जान गए ना कि कैसे होते हैं। ठीक, तो ऐसे ये कह रहा है कि 1 से लेकर के हमें 60 तक एक किताब है, उसमें पेज डालना है, पेज डालना है। तो उस पेज में हमें ये बताइए कितने अंक प्रयोग किए गए। अंक का मतलब ये जान गए ना, ये जोड़ के हमें कितने अंक आएंगे। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहा हूं कि उसमें कितने अंक आएंगे। बस ये एक ही सवाल कराएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, देखिए, जैसे अगर मैं 1 से लेकर के, देखिए 1 से 60 तक अंक निकालना है, 1 से 60 तक अंक हमें निकालना है, क्योंकि यहीं तक पेज निकालना है हमें ना। अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 9 तक अंक कितने होंगे। 1 से लेकर के 9 तक अंक कितने होंगे, कोई बताए अगर ध्यान दिया हो तो। 9 होंगे, क्योंकि वह अपने आप में संख्या भी है और अंक भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर संख्या में एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो ये 9 अंक हो गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब उसके बाद में मैं देखूं यहां पर 60 तक जाना है, तो जब हमें 1 से लेकर के 60 तक लिखना है, तो भाई 60 में से 9 तो हम पहले ही लिख लिए ना, 9 लिख लिए पहले ना। जब हम 60 में से 9 पहले ही लिख लिए, तो इसमें बचा कितना, 60 में 51 बचा। 9 तो पहले लिख लिए ना, बचा कितना, 51। अब जो 51 आएगा, यानी कि 9 के बाद में क्या आ जाएगा, 10, 11, 12 और ऐसे ऐसे कहां जाएगा 51 तक। अब 51 तक कितने अंक हो जाएंगे हर एक संख्या में, 2-2 अंक होंगे, 2-2 अंक तो होंगे। तो यहां पर संख्या बची, देखिए 10 से 60 तक, 10 से 60 तक, तो यहां पर हो जाएगा आपका 60 - 9 बराबर 51 संख्या बनेंगी। ठीक, और इस 51 संख्या में प्रत्येक में कितने अंक, 2-2, तो 51 दूना कितना हो गया, 102। तो इसमें कुल कितने अंक बन गए, 1 से 9 तक 9, और उसके बाद में 9 के बाद में 10 से और 60 तक 102 डिजिट बने, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितने आ गए, 111 अंक हमें लिखना पड़ेगा उस किताब में। समझ गए बात ना। अगर कहो तो ऐसे एक सवाल दे दें घर के लिए, दे दें, चलिए दे रहे हैं घर के लिए। 1 से लेकर 99 तक एक पुस्तक में अंक, एक पुस्तक में
पेज लिखने के लिए पेज लिखने के लिए पेज लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। भाई ये सवाल नोट कर लेना, और आप लोग इस सवाल को लगा करके जो आंसर आएगा ना वो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना, ठीक है? वहां पर हम देखेंगे, और आप लोग अपना नाम भी लिख देना, ठीक? और ये भी बता देना कि आप लोगों को कितना समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। बाकी तो सारे समझ में आए होंगे, हमें पता है, बट ये वाला क्वेश्चन जरूर बता देना कि कितना समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं अगले दिन ऐसा क्वेश्चन फिर करवा देंगे, ठीक है? चले आगे फिर। चलिए भाई, पूरा एक वीडियो और आज वाली सारी संख्या पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है, संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट जिसे कहते हैं, ठीक? यूनिट डिजिट बहुत अच्छा है, हर एक बच्चे को एक एक चीज समझ में आएगा, कोई निराश नहीं होगा कि हमें मैथ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए भाई, जमाई उमाई तो किसी को नहीं आ रही है। यूनिट डिजिट पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों के घर में कोई भी और तैयारी कर रहे हो तो उनको कह लीजिएगा कि ये यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये टॉपिक यूनिट डिजिट, क्योंकि अब सी बार यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट डिजिट के बारे में, जो अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, आप लोग ऐसे चुटकियों में कर देंगे। वो क्वेश्चन बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है? तो यहां पर मैं यूनिट डिजिट होता क्या है, आप लोग बचपन में पढ़ते आएंगे ना, जैसे कोई संख्या आपको पढ़ना है तो आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके पढ़ते हैं ना। तो जैसे मान लिया कोई एक संख्या मैंने लिख लिया, यहां पर लिख दिया 446928 मैं पूछूं ये कितना लिखा है, तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 44,69,286। लेकिन आपने पहले बोला क्या? इकाई, इकाई बोला ना, तो मैं तुमसे क्या बोलूं कि इकाई का अंक इसमें कौन सा है, तो आप लोग जैसे तुरंत बता दोगे यूनिट डिजिट। यू का मतलब होता है यूनिट डिजिट, और इसका आप समझ लीजिएगा इकाई का अंक। जहां पर हम अगर यू लिख दें तो उसका मतलब आप समझ देना यूनिट डिजिट, ठीक है? तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि आप लोग तुरंत पढ़ देना 6। अब तुम लोग कहोगे इतना नॉर्मल है सर जी, हाँ नॉर्मल तो है, बट ऐसे नहीं होता है, और इसके आगे बड़े बड़े सवाल भी होते हैं। जैसे मान लिया ये पहला सवाल होगा, जैसे मैं कहूँ 26489 ये है, इसमें मैं यूनिट डिजिट पूछ लूं तो दिव्या बताएगी इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा इस संख्या में? हाँ हाँ बताइए बिटिया। लक्ष्मी बताएं यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें? भाई बात नहीं ध्यान से सुन रही थी। इसमें यूनिट डिजिट 9 होगा। बात ध्यान से सुनो, कहीं अंधे मत खो, नहीं तो पीट जाओगी। बैठो। जैसे मान लिया कहीं पर जैसे
8 9 4 3 दे दिया मैंने। इसमें यूनिट डिजिट पूछ लिया। दिनेश क्या होगा यूनिट डिजिट? 3 होगा। समझ गए ना बात? बहुत आसान सवाल है। अब जैसे मान लिया कहीं एक सवाल दे दिया 4 6 7 8 4 1 6 1। अब इसमें यूनिट डिजिट अगर पूछ ले तब तो फंस गए भाई, ये तो डबल में आ गया। तो इसमें इसका मतलब ये होता है भाई, यहां प्लस लगा है ना, इसका मतलब ये दोनों को जोड़ लो उसके बाद में यूनिट डिजिट बताओ। तो यहां पे ऊपर कितना है 4 6 7 8 और ये वाला 1 6 1 4 और इसको दोनों को जोड़ो 8, मतलब इसको जोड़ो तो 8 और 1 9 7 और 6 13 के 3 हासिल आई 1 6 और 1 6 1 7 और 1 हंस लिया 8 और 4 4 8। यहां से यूनिट डिजिट हमें क्या पता चला 9। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। अच्छा ये बताइए हमें यूनिट डिजिट का सिर्फ काम था तो हमने ये क्यों जोड़ा? इसकी तो हमें कोई काम ही नहीं थी, हम यहीं पे डायरेक्ट जोड़ लेना 8 और 1 9। जैसे मान लिया इधर कोई दे दे 4 6 9 2 8 2 प्लस 6 4 2 6 1। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछ ले तो आपको क्या बताओगे? भाई पूरा जोड़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, मैं इसका इकाई अंक लूं और इसका इकाई अंक लूं, दोनों को जोड़ दूं तो यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गए? तो यूनिट डिजिट 3। जैसे यहां पे 6 ये 4 ये 3 ये 2 उसके बाद में प्लस ये 6 ये 3 ये 2 ये 1 फिर प्लस 2 4 6 3 फिर प्लस 1 2 1। इसमें यूनिट डिजिट पूछ ले क्या हो जाएगा? आप लोग बस पूरा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट अंक ले लीजिए इसका 2 2 1 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7। तो इसका यूनिट डिजिट 7। उम्मीद है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा ये। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका भी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं चल रहा हूं थोड़ा सा इससे और आगे। ठीक, देखिए जैसे एक सवाल आ गया 2 4 6 9 माइनस 3 2 8 4। इसमें पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप लोग तुरंत बता देंगे क्या होगा 5। कैसे होगा? इकाई का अंक इसको ले लीजिए और इकाई का अंक इसको ले लीजिए और घटा दीजिए तो 9 में से 4 जाएंगी तो क्या बचेगा 5। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद में दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 ये 4 ये 5 और ये 3 और इसमें से आपको यूनिट डिजिट निकालना है 2 6 3 2 4 और उसके बाद में 6। अब यूनिट डिजिट निकालो भाई। अब इसमें आप लोग देखिए 3 में से 6 तो कभी जाएगा ही नहीं, तो यूनिट डिजिट कैसे आएगा? अरे तो नहीं जाएगा भाई। तो आप लोग हासिल लेकर के घटाते हो कि नहीं घटाते हो? ठीक, वैसे यहाँ पे संख्याएं कुछ ज्यादा लिख गई हैं तो इसको मैं कम कर दे रहा हूं इधर से इतनी संख्या। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप घटाइए। देखिए 6 4 5 3 इसको लिख लिया हमने आगे वाला और फिर इसको लिख लेंगे, पीछे 6 है फिर 4 है फिर 2 है और फिर 3 है। अब इसको घटाइए यहां पर, देखिए 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हासिल नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। तो जब मैं एक हासिल लिया तो यहाँ पे हो गया 13 और 13 में से 6 गई तो 7। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7।
अब वहां पे अगर आप डायरेक्ट भी घटाना चाहते हो तो ऐसे घटा दीजिएगा, यहाँ पे 3 में से 6 नहीं जा रहा है तो 1 हासिल लेंगे, 13 हो जाएगा, और 13 में से 6 जाएंगी तो क्या बचेगा? 7। कोई समस्या नहीं इसमें। फिर मान लिया आगे बढ़ रहा हूं मैं धीरे धीरे, जैसे आपका दे दिया 6 4 3 2 प्लस 3 4 8 9 माइनस 3 2 1। अब पूछ लिया यूनिट डिजिट, इसमें बताओ कितना बचेगा? तो इसमें आप लोग पहले जोड़ोगे कि पहले घटाओगे, इसमें समस्या हो जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे। बोर्ड मास का नियम यह कहता है कि पहले आप का को हटाइए, का के बाद में आप भाग को हटाइए, भाग के बाद में आप गुणा को हटाइए, गुणा के बाद में आप प्लस को हटाइए, और प्लस के बाद में माइनस। तो यानी कि माइनस से पहले क्या है? प्लस, क्योंकि इसमें गुणा भाग आप तो है ही नहीं, केवल प्लस और माइनस 2 हैं, तो हमें पहले क्या हटाना है? प्लस। यानी कि प्लस प्लस को हम कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, प्लस का यूनिट डिजिट हम ले लेते हैं, उसके बाद में हम घटाते हैं। तो देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। और 11 में हम 2 अंक, ये 2 अंक आ रहा है ना, तो हमें 2 अंक का क्या जरूरत है भाई? हमको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो मैं 1 ले लिया, 1, और उसके बाद में माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, और इसमें घटाना क्या है? 1, क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। तो इसमें जब मैं 1 घटा दिया तो यहां पर क्या आ गया? यूनिट डिजिट 0। बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद में चौथा, जैसे यहां पर 2 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 3 माइनस 2 प्लस 4, इसमें पूछ ले यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप बोर्ड मास वाला नियम ही पढ़ लीजिए, वही वाला है ना। पहले आप गुणा हटाइए, फिर उसके बाद में जोड़, उसके बाद में माइनस। तो हम पहले क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे, इतने का मान आ गया 30, और यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, और 6 त्रिक 18, और माइनस, और यहाँ पर 2 लिखा है, और प्लस यहाँ पे 4 लिखा है। भाई यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और जहां प्लस नहीं लगा है वहां भी प्लस मान लिया जाता है अपने तरफ से। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां पर हम अपने तरफ से प्लस का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमें यूनिट डिजिट से काम है, तो यहाँ पर हम पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है ना, 4, और यहाँ पे 8 है, तो 8 4, यूनिट डिजिट कितना है इसमें? 12 में 2 तो आए ना। तो अब हमें 12 से क्या मतलब है? हमें 1 छोड़ देना है, यूनिट डिजिट से मतलब है, हम 2 ले लिए। 2 और 0, 2 मां जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये 2 आ गया और माइनस 2 आ गया, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आई? ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। और समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? कोई अगर बोर हो रहा है तो बता दिया करिए, हम थोड़ा सा गाना वाना भी गा दिया करेंगे इसमें, आप लोगों का मनोरंजन हो जाया करेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है तुम्हें निधि? समझ में आ रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है समझ में आ रहा होगा, नोट भी नहीं कर पाती होगी। आगे चलें भाई। भाई जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हो वो परेशान मत होना और चिंतित भी मत होना। मैं यहाँ पे वीडियो बनवा रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और वहां से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है? तो कोई परेशान मत होना कि मैं नोट नहीं कर पाऊँ, वहां पे आप बैठ करके चाहे आराम से जितना भी मतलब मन चाहे उतना नोट करना, रोक रोक के वीडियो। ठीक है? पिछाड़ पिछाड़ के जितना मन करे उतना करना। ठीक है? कोई समस्या नहीं रहेगी, तब कोई आपको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहां पे आप बैठ के बढ़िया से नोट करिएगा। तो यूनिट डिजिट आप लोग लगभग समझ गए अच्छे से, है ना। अब देखिए एक सवाल मैंने दिया, वो सवाल मैंने ये दिया जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 6 7 8
और ये ऐसे करते 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 हमने 100 तक ले गया, और इसमें पूछ लिया इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। भाई अब तुम लोग टेंशन में हो गए, सर जी मैं इतना का गुणा कैसे कराऊंगा 100 बार। अरे इसका मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इसका मतलब 1 का 2 में गुणा कराएंगे तो 1 दूनी 2, फिर 2 का 3 में गुणाएंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 का 6 हो गया ना, फिर 6 चौके 24, और 24 आवा था फिर 5 में गुणा कराएंगे, और उसके बाद में जो आएगा उसको 6 में, फिर वो आएगा उसको 7 में, फिर आएगा उसको 8 में। भाई ऐसे ऐसे अगर 100 तक गुणा करोगे तो हो सकता है आपका कैलकुलेटर भी रख जाए, वो भी ना मतलब आगे बता पाए। करके देख लेना, 100 तक गुणा नहीं बता पाएगा हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना हमारी बातों को जरा। देखिए हमें किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। तो देखिए जब हम 1 का 2 में गुणा कराएं तो 1 दूनी 2 आ गया, ठीक। अब इस 2 को हम इस 3 में गुणा कराएं तो 2 तियां 6 आ गया। अभी तक तो अंक और संख्या दोनों एक ही चल रही है, अभी 2 अंक नहीं आया। अगर 2 अंक आता तो मैं 1 को छोड़ देता, मैं यूनिट डिजिट ही लेता, ठीक। तो फिर ये जो 6 आया इसको मैं पकड़ूंगा और इसको किससे गुणा कराऊंगा? 4 से। तो 6 चौके 24 आवा भाई, 24 आ गया, 2 आ गया ना, 2 अंक है। हमें किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। तो भाई 2 क्यों लिखा है? इसको काटो, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। अब इस 4 को मैं पकड़ूं, ये यूनिट डिजिट है, और इसको मैं इस 5 में गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 20। 2 अंक आ गया। भाई 2 की हमें कहां जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इसको हमने क्या कर दिया? काट दिया। इकाई का अंक कितना है? 0। अब भाई 0 का 6 में गुणा करके बताओ कितना होगा? 0 होगा। अब फिर 0 का 7 में गुणा करके बताओ, 0 होगा। फिर 0 का 8 में गुणा करके बताओ, कितना दूर तक गुणा करते हैं बताओ? बहुत दूर तक। कितना भाई? 100 तक। चलो 100 में गुणा कर दिया हमने 0 का, क्या हो गया? भाई कोई संख्या बनेगी यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? मैं ऐसे मत करना, थोड़ा सा पता नहीं क्यों जुबान आज लड़खड़ा रहा है ज्यादा, ठीक है? पता नहीं क्यों सुबह से ऐसा हो रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। मजा आया ये सवाल सीख करके? ठीक, आगे चलें। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर 6 7 गुणे 3 2 गुणे 4 6 गुणे 5 3 गुणे 8 9 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, अभी तक तो आप लोग पा गए बढ़िया, आराम से 0 कर दिए, पूरा यूनिट डिजिट 0 आ गया आपका। लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसी संख्या आ गई। अब इसमें मैं तुमसे पूछ लूं कि यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा, तो इसमें आप लोग थोड़ा फंस जाओगे। क्यों? गुणा करने संभव है इनका? भाई इसका मतलब समझ रहे हो आप ना? 67 का 32वां गुणा करो, फिर जितना आए आपका गुणनफल उसको 46 में गुणा करो, फिर जितना आए उसको 53 में गुणा करो, फिर जितना आ जाए उसको 89 में गुणा करो। कर पाओगे? कर पाओगे, बट बहुत टाइम लग जाए। हो सकता है कि 8 9 10 घंटे लग जाए करते करते आप लोग को, या 4 5 घंटे लग जाए, 2 3 घंटे लग जाए, मतलब आपके कैपेसिटी के अनुसार है, बट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने का ऊपर की ही तरह जुगाड़ किया जाता है। कैसे? हमें मतलब किस अंक से मतलब रहता है? केवल यूनिट डिजिट से, इकाई का अंक से मतलब रहता है। तो यहां पे मैं क्या करूं? इसका इकाई का अंक ये है, 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 और इसका इकाई का अंक ये है। अब हम
कोई सा भी एक इकाइकांक पकड़ लेते हैं, आगे से चाहे पीछे से। अब देखिए मैं पीछे पकड़ रहा हूं, मैंने 9 को पकड़ लिया, ये इकाइकांक है। अब इसको इस इकाई के अंक में गुणा करो तो 9 त्रिक 27, ये 27 आ गया भाई, 2 आ गया। हमें किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। तो दूसरा वाला काट दो, हमें इससे मतलब ही नहीं है, तो यहां पर क्या आ गया? 7। अब इसमें यूनिट डिजिट 6 है और यहां पर यूनिट डिजिट 7 आया, तो इस 7 से हम इस यूनिट डिजिट में गुणा कर देंगे, तो 7 छक 42, और 42 में हमें दूसरे से तो मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहां पर आ जाएगा 2। अब यहां पे यूनिट डिजिट 2 और यहां पे यूनिट डिजिट 2, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4। अब इस 4 से इस यूनिट डिजिट में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28। 28 में हमें किससे मतलब है? तो 2 काट दो, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? भाई किसको समझ में आया आराम से? सबको आ गया समझ में? बहुत अच्छा भाई, इसका मतलब पढ़ा ले रहे हैं भाई। ठीक है, तो नोट करिए। दिनेश आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई समस्या तो नहीं हो रही? पहला दिन है इसलिए हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, बट आएगा बहुत अच्छे से समझ में, शानदार। ठीक है, आगे चले। ठीक, अब मैं सवाल दूंगा, उससे पहले आप लोगों से मैं आंसर चाहूंगा कि आप लोग आंसर बताएं कि इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, यू का मतलब यूनिट डिजिट, आप लोग बताना यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, क्या होगा? दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से? ठीक, बिल्कुल सही, बहुत सही। जब हम 0 को हम 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा, इसको प्लस लिख देंगे, और इस 0 को इस 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ गया, और 0 0 हमेशा क्या बनेगा? तो यूनिट डिजिट 0 आ गया। ठीक, आगे चलें। जो लोग आज पढ़ने आए हो और कल वाला क्लास नहीं लिए हो, या जो सिलेबस वाला क्लास कराए वो वाला नहीं लिए हो, तो वो जा करके आप लोग जरूर एक बार उसको देखिएगा, वहां से आपके बहुत सारे डाउट्स दूर होंगे। ठीक है, जैसे आप सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, पूर्णांक, दशमलव, भिन्न, ठीक है, इस सब में फंस जाते हैं ना, उस क्लास, जब वो क्लास ले लोगे तो उस संख्याओं में नहीं फंसोगे, कोई भी कैसा भी सवाल पूछे आप बता दोगे। ठीक है, तो ये बहुत मतलब नॉर्मल चीज है, इसको आपको जानना चाहिए, तो वो क्लास जरूर ले लेना। ठीक है, फिर आगे पढ़ना, और उससे तो सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम पेपर में आ जाते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं ये सवाल दे रहा हूं, आप लोग तुरंत करके दिखाइएगा। 4 6 9 8 4 6 2 गुणा 4 2 3 4 6, नहीं गुणा उसके बाद में 9 4 8 गुणा 6 4 9, और प्लस यहाँ पे 8 और माइनस यहाँ पे 6, और इसमें इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक जल्दी से सवाल करके आप लोग बता दीजिए, उसके बाद में मैं और आगे चल रहा हूं इसमें, आप लोग भी करके बताइए थोड़ा। कितना आएगा भाई? अलग अलग क्वेश्चन क्यों, मतलब आंसर आ रहे हैं, एक जैसा करो। हाँ, 8 आएगा। कितना आ रहा है? 6। इधर से कितना आ रहा है?
देखिए मैं करा रहा हूं, किसी भी तरफ से मतलब जो हमें पहले गुणा करना है वही हम पकड़ लेते हैं। तो मैंने इस 2 को पकड़ा, ये यूनिट डिजिट है इसका, ये यूनिट डिजिट है इसका, ये यूनिट डिजिट है इसका, और ये यूनिट डिजिट है इसका। जब हम 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट कितना आ गया 8। अब इस 8 को इस यूनिट डिजिट में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 में हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 64 में हम क्या ले लेंगे 4, और 4 से फिर हम गुणा करेंगे किसमें 9 में, तो 9 चौक 36, और 36 में हमें किससे मतलब है 6 से, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 6, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस लिखा है 8 और फिर माइनस लिखा है 6। अब इसमें हम पहले जोड़ेंगे कि पहले घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो 8 और 6 14 में हमें किससे मतलब है 4 से, और 4 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा। अब तुम लोग फंस गए। जब ये 4 में से 6 नहीं जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि इसके आगे बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, जानते हो ना। अरे यहाँ पर 14 आया था ना, तो इसके आगे तो बहुत सारी, क्योंकि इसको गुणा करके हम लाए हैं तो इसके आगे बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं। तो क्या मैं इसमें हासिल नहीं ले सकता? ले सकता। तो एक हासिल लिया तो कितना हो गया 14, और 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो जिस जिस बच्चे का 8 है यूनिट डिजिट उसका सही है। भाई किसका 6 आ रहा था, किसका 6 आ रहा था, चंचल 6 आ रहा था। चलिए आगे चलें, ये बात समझ में आ गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। ठीक, अब यहां पर पावर वाला आ जाता है। पावर, पहले हम पावर का मतलब तुम लोग को समझा दे रहे हैं, उसके बाद में हम चल रहे हैं उस पर, ठीक है। यूनिट डिजिट ऊपर से अगर मिटा दें तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुमको यही पढ़ा रहा हूं यूनिट डिजिट। लगभग कल भी 2-4-10 मिनट यूनिट डिजिट चलेगा, उसके बाद में खत्म होगा। अब परेशान मत होना, आराम से सीखना। देखिए पावर का मतलब क्या होता है। पहले पावर, जैसे यहां पर 2 लिखा है और इसके ऊपर मैं 2 कर दूं, तो इसका मतलब ये हो जाता है, ये जो 2 है ना नीचे, ये 2 बार लिख के गुणा हुआ है। इसका मतलब ये 2 लिखा है और फिर गुणा हुआ है, उसके बाद में ये 2 लिखा है, और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसका मान भी 4 है, इसका मान भी 4 है। जैसे यहां पर 3 लिखा है ना, 3, और 3 के ऊपर मान लिया हम कर दिए 4, तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 है ना, 3 ये 4 बार गुणा हुआ है। देखो 1 2 3 4, ये होता है पावर। जैसे मान लिया 7 लिखा है ना और 7 के पावर 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 गुणे 7। जैसे 6 लिखा है ना, 6 का पावर मान लिया 3 कर दिया, तो इसका मतलब होता है पावर का 6 गुणे 6 गुणे 6, ये होता है पावर। ठीक, अब देखिए पावर में यूनिट डिजिट कैसे होता है। जैसे कहीं दे दिया कि बताइए 2 के पावर 3 और प्लस 4 के पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या होगा। आप लोग पावर का मतलब भी जानते हो, इसका मान निकाल लीजिए, उसके बाद में लगा दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, आप लोग जानते हो ना, जो 2 है ना, 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 का 1 बार गुणा हुआ है, 3 बार गुणा हुआ है। तो इसको गुणा करें हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 2 का पावर 3 का मतलब 8, और यहां बीच में प्लस लागे प्लस, और 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 का मतलब होता है 4 एक बार गुणा करें और 4 का फिर 1 बार गुणा किया, यानी कि 2 बार गुणा करें, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब हमको क्या करना है भाई, दोनों का मान निकालिए, अब जोड़ दीजिए। तो यहां पर 6 है, यहां पे 8 है, यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो 8 और 6 14, और 14 में हमें किससे मतलब है 4 से, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। शानदार, समझ में आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा सवाल ऐसे दे दिया, मान लिया यहां पर दे दिया 4 3 प्लस 6 4 प्लस 9 3 प्लस 4 2,
अब इसमें इकाई का अंक पूछ लिया। तो 4 के पावर 3, मतलब 4 का कई बार गुणा करें? 3 बार। तो 4 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 64, प्लस 6 का कई बार गुणा करें? 4 बार। भाई 6 का 4 बार गुणा करो, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36, और 36 का फिर 6 से गुणा करो, 216, 216 का फिर 6 से गुणा करो, 6 का 36 के 6 आ जाएगा, हासिल आई 3, 6 का 6 3 9 हो गया, और 6 दूनी 1296, प्लस 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 81, और 81 81 81 नवैया 729, यही होता है ना? 9 का 3 बार गुणा करके देख लीजिए, 729 होता है, प्लस 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16। अब जोड़िए इसमें 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन आज तो ये भी छोटा छोटा घात दे रहा है, कल ये 20 20 देगा, 40 40 देगा, 100 100 देगा, 1000 1000 दे दे, 2 हजार दे दे, लाख लाख दे दे, तब तो हमें निकालना संभव नहीं होगा भाई। इसे गुणा कर करके निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। अरे भाई चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम निकाल लेंगे, बट 9 तक भी बहुत सारी संख्या को पॉसिबल नहीं है। जैसे 9 का 9 तक निकालने में भाई दम घुटने लगेगा, नहीं निकाल पाओगे। तब फिर हम क्या करेंगे? हाय एक जुगाड़ है। एक जुगाड़ ये है, अगर कहीं भी घात 4 या 4 से बड़ा आ जाए तो उसको हमेशा 4 से भाग दे दीजिएगा। ठीक, ये हम बात बता रहे हैं अभी सवाल, इसको आप लोग नोट करें। अब इसको हम आगे बता रहा हूं। इतना ही देख लीजिएगा, इतना ही। यू का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा? आ गया ना? 6 का पावर 26, 9 का पावर 30। अब भाई इसको क्या कौन गुणा करेगा? 6 का 26 बार, समस्या हो जाएगी ना। 9 को 30 बार कौन गुणा करेगा? कोई नहीं ना, समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि पावर अगर कहीं 4 से बड़ी है तो उसमें मैं 4 का भाग देते हैं। ये हर संख्या में इसका काम मतलब करेंगे तमाम। अगर पावर कहीं 4 से बड़ा है तो उसमें हम सभी संख्याओं में 4 से भाग दे देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो उसमें शेष बचेगा ना, उस शेष को हम पावर बना देंगे, मतलब घात बना देंगे। उसके बाद में यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं 26 है ना, 26, इसको 4 से भाग दो, 4 छक 24, 26 में कितना बच गया अभी? 2 ही तो शेष बचेगा ना भाई। तो अब ये 26 ना लिख करके ये 6 के पावर 2 लिखा है, समझ गए बात? फिर यहां प्लस ला गए, प्लस लगाओ, 9 में 4 के भाग दो, सॉरी 30 में 4 के भाग दो, 28, 4 सत्ते 28, शेष कितना बच जाएगा? 2। इसका मतलब 9 का पावर, अब तो निकाल सकते हो ना। तो ये हो जाएगा 6 36 और 9 9 81, यूनिट डिजिट 6 और 1 हो गया, आसान ना। तो यहां नोट करके लिख लो, ऐसे नोट कॉपी में अपने नोट, यदि किसी संख्या में घात 4 से ज्यादा हो तब
उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए घात में 4 का भाग देकर शेष को 4 का भाग देकर बचे शेष को अगर घात पूरा कट जाए तो सर कौन से क्या बता रहे हैं उसका भाई। मार्कर क्या हो गया वो वाला, यहाँ पे कहाँ लाइए? सर ये खोली नहीं। इंक डाले थे किसी में? नहीं डाले थे भाई, डालिए ना किसी में, इसमें ही डाल दीजिए, नहीं तो कैसे चल पाएगा। अब भाई डालिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा भाई। देकर भाग देकर बचे शेष को घात बनाकर यूनिट डिजिट निकालते हैं। समझिए बात। अगर कहीं घात 4 से ज्यादा हो गया तो उसको मैं 4 से भाग देंगे और जितना शेष आएगा उसको मैं घात बनाऊंगा और उसके बाद में मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा। ठीक, अब जैसे आप लोग समझिए भाई, डाले किसी में नहीं डाले? कैसे नहीं खुला है भाई? वाकई में ज्यादा टाइट है। कौन सा खोल रहे थे? इसको खोल के जरा ट्राई करिए, लीजिए। थोड़ा जल्दी करिए भाई, बहुत वीडियो भी चल रहा है। नहीं रोकेंगे नहीं। जल्दी नोट करिए, जल्दी। अगर किसी को कोई डाउट हो तब तक डाउट ही पूछ लीजिए अपना, कुछ ना समझ में आया हो तो। हाँ, आप पूछोगी? अरे भाई ओपन किए? खुल गया भाई, पहलवान भी फेल हो गया। इसको ट्राई करो, इसको। लाइव रहने दीजिए, आज थोड़ा सा यही बता दे रहे हैं, उसके बाद में फिर बंद करें, फिर यहीं से मैं अगले दिन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिए। कोई बच्चा कह रहा था कि 0 आ जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए मैं कंसेप्ट अगले दिन बताऊंगा। ठीक है, आज सफिशिएंट नहीं है ज्यादा। ठीक है, देखिए भाई वही वाला मार्कर दीजिए, नहीं चल रहा है। देखिए 4 का पावर 286 प्लस 6 का पावर 469 यूनिट डिजिट। होमवर्क
भाई ये होमवर्क है 5 सवाल। 5 सवाल का जो हम आंसर चाहते हैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में चाहते हैं, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से और करके आइएगा। फिर अगले दिन मैं आपको यहीं से मिलूंगा, इसके आगे बताऊंगा। अगर आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगले दिन मैं वीडियो में वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई समस्या होगी तो हमसे फिर मिलना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आप हमारा वीडियो ऐसे चाहते हैं बार बार? तो फिर मैं अगले दिन के लिए आप लोगों को वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर आप पढ़िएगा। तब तक के लिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।